किसान भाइयों, यदि आप बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, बुआई विधि से धान की फसल लगाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 से 5 ऐसे बातें बताने वाला हूं। यदि इन बातों को आप फॉलो कर लेते हैं, इन चीजों को आप सावधानी बरत लेते हैं और उसके बाद धान की बुआई करेंगे, तो जो आपका धान का बीज है, सभी बीज बहुत ही अच्छी तरीके से समान रूप से जर्मिनेशन होंगे। तो किसान भाइयों, यह कौन कौन से चीज है, कौन कौन से बातें हैं, पूरा जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, बुआई विधि से धान की फसल लगाते हैं, तो इन 4 से 5 चीजों को आप कर लेते हैं, इन बातों को आप सावधानी बरत लेते हैं और उसके बाद बुआई करेंगे, तो जो आपका बीज है 100% जर्मिनेशन होगा। साथ ही साथ आपकी खेत में सभी तरफ जो धान का पौधा है उगेगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि जब हम बुआई विधि से धान की खेती करते हैं तो कुछ जगह पर जो पानी जमा हो जाता है या कुछ जगह पर जो बीज है ये अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये जो समस्या है ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा यदि आप मेरे टेक्निकल से, मेरी तरीके से यदि आप बुआई विधि से धान की खेती करेंगे। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, ये जो मेरा प्लांट है आज 11 दिन की हो चुकी है। इसे मैं 20 जुलाई को बुआई किया था और आज 1 अगस्त हो चुका है। और ये देख सकते हैं ऊपर वाले खेत और जो भी नीचे वाले खेत है, सभी तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको दोबारा जो माना भरने या कुछ भी जो पौधे है उसे फिर से डालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको बुआई से लेकर के 15 से 20 दिन पहले खेत की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। इस समय आपको खेत को संभव हो सके तो 1 से 2 बार सूखा जुताई कर ले। अगर सूखा जुताई संभव न हो तो आप डायरेक्ट पानी सिंचाई कर ले और 1 से 2 बार केजविल चला करके 5 से 6 दिनों तक छोड़ दीजिए। और फिर बीच में आपको 1 से 2 बार केजविल या रोटावेटर चला करके 8 से 10 दिनों तक छोड़ देना चाहिए। इससे यह होगा कि जो मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो पैदा होंगे। साथ ही साथ जो भी खरपतवार होंगे और पिछले जो फसल के अवशेष बचे होंगे वो भी सड़ जाएंगे। साथ ही साथ इस बीच आपके जो खेत है इसमें जितने भी खरपतवार उगने चाहिए वो उग जाएंगे। तो आप फिर दोबारा उसमें केजविल या रोटावेटर चला दीजिए और उसके बाद आपको खेत की तैयारी को पूरा करना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी बात, जब भी आप बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, बुआई विधि से धान की फसल लगाते हैं, तो बुआई से लेकर के 1 दिन पहले आपको फाटा लगा लेना चाहिए। यदि आप 20 जुलाई को बुआई करते हैं तो आपको 19 जुलाई को पहले फाटा लगा लेना चाहिए। सभी तरफ खेत को समान कर लेना चाहिए और फिर आपको अगले दिन खेत से पानी को निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर देखना चाहिए कि कहीं कहीं आपके खेत में यदि पानी जमा होने की संभावना हो तो आपको वहां से लेकर के खेत की मेड़ तक नाला बना देना चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो खेत के नाला से, मेड़ से निकल करके बाहर हो जाए और आपके खेत में बिल्कुल भी पानी जमाव न हो। किसान भाइयों, जब भी आप बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, खास करके बरसात के सीजन में, तो इस समय आपको जो बीज है इसे लगभग 6 से लेकर के 12 घंटे तक पानी में डुबो करके रखना है। इसके बाद आपको इसे 6 से लेकर के 12 घंटे तक छांव पर रख देना है। आपको ज्यादा जर्मिनेशन नहीं करना है। आप 6 से 12 घंटे तक यदि छांव में रख लेंगे तो जो आपके बीज है इसमें मिनिमम जर्मिनेशन आना चालू हो जाता है और इस समय आप बुआई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि जो बीज है ये ज्यादा जर्मिनेशन हो जाते हैं, बीज में जो अंकुरण है ये ज्यादा हो जाता है, तो जो बीज है ये आपस में फंस जाते हैं और फिर जब हम बुआई करते हैं, बुरखाव करते हैं, तो जो बीज है सभी तरफ समान रूप से नहीं बिरखाव हो पाता है, नहीं गिर पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बीज है उसे उतना ही जर्मिनेशन करना चाहिए, जिससे कि जो बीज है ये आपस में न फंसे। किसान भाइयों, इसके बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बुआई करेंगे तो आपके खेत में मिनिमम 1 से 1.5 इंच पानी बना रखें और उसके बाद ही बुआई करें। और बुआई करने के बाद अगले 24 से 48 घंटे के बाद यदि आप 19 को बुआई करेंगे या 20 जुलाई को बुआई करेंगे
तो अगले सुबह 21 जुलाई को आपको खेत से पानी को निकाल देना चाहिए। अगर कहीं फिर भी जमा हो तो उस समय आप जो नाले बनाए हैं उसको फिर से अच्छी तरीके से सीधा कर दे, जिससे कि उस नाला से जो पानी जमा है वो निकल जाए। किसान भाइयों, यदि इस तरीके से आप अपनाएंगे तो जो आपका बीज है 100% जर्मिनेशन होगा। इसके अलावा और एक काम आप कर सकते हैं, जब भी आप ट्रैक्टर से फाटा लगाते हैं या रोटावेटर से भी लगाते हैं तो आपको खेत को एक दिन छोड़ देना है और अगले सुबह जब आप खेत से पानी को निकाल देते हैं, उसी समय से जो लकड़ी से बना छोटा मिनी फाटा होता है उसकी सहायता से भी आप थोड़ा बहुत समान कर देना चाहिए। जहां पर पानी रुकेगा उस जगह को अच्छी तरीके से समतल कर दीजिए। ये देख सकते हैं मेरा जो खेत है ये पूरी तरीके से समतल है, इसमें आपको कहीं भी पानी जमाव देखने की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पहले ट्रैक्टर में एक दिन पहले 19 जुलाई को मैं ट्रैक्टर से फाटा लगा लिया था और उसके बाद 20 जुलाई को पानी को खाली कर दिया सुबह, और उसके बाद जो लकड़ी से मिनी फाटा बना होता है उसकी सहायता से समतल कर दिया और उसके बाद मैं 20 जुलाई को शाम के समय पर इसे बुआई किया हूँ। और ये देख सकते हैं जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि आप बुआई विधि से धान की खेती करते हैं तो इन 4 से 5 चीजों को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद बुआई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और सभी बीज सभी तरफ खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होंगे। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी जानकारी और ब्लॉग वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।